नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आकांक्षा रियल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पाश्चात्य यानी प्राचीन विचारकों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नांकित में से यह किसका मत है कि मैकियावेली द्वारा लो स्टेटो अर्थात राज्य शब्द का उपयोग आधुनिक समय में राज्य शब्द के उपयोग से अलग अर्थ में लिया गया है? लूसियो कोलेटी, विक्टर स्किनर, जॉन ड्राइजेक या जॉर्ज सोरेल? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विक्टर स्किनर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित विचारकों में से किसने यह कथन कहा है कि शासक को अच्छा बनने के अलावा कुछ और सीखना होगा? थॉमस हॉब्स ने कहा, निकोलो मैकियावेली ने कहा, जॉन लॉक ने कहा या जे.एस. मिल ने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निकोलो मैकियावेली का कथन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने यह व्यक्त किया है कि मैकियावेली को केवल बुराई के शिक्षक के रूप में चित्रित किया जा सकता है? आर.एन. बर्की ने किया, जॉर्ज सेबाइन ने किया, हेराल्ड लास्की ने किया या लियो स्ट्रास ने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लियो स्ट्रास। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से यह किसका कथन है कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में ही है? जी.एच. सेबाइन, जे.एच. लास्की, ई. वार्कर या डब्ल्यू.ए. डनिंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एच. लास्की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मैकियावेली के विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा दी? फाइनर ने दी, फ्रेडरिक पोलक ने दी, थॉमस हॉब्स ने दी या सेबाइन ने दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थॉमस हॉब्स। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है इस प्रिंस प्रसिद्ध कृति को इसलिए आधुनिक कहा जा सकता है क्योंकि इसके निष्कर्षों की पुष्टि इतिहास व समकालीन राजनीति के संदर्भ में की गई है? फ्रांसीसी डब्ल्यू काकर, एंटोनियो ग्राम्सी, हेरिंगटन या हेराल्ड लासवेल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसिस डब्ल्यू काकर। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली द्वारा किए गए शासनों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शासन का शुद्ध रूप नहीं है? प्रजातंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या गणतंत्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन है, राजा को राज्य की सुरक्षा व वृद्धि की चिंता करनी चाहिए, साधन तो हमेशा आदरणीय ही माने जाएंगे। मैकियावेली का यह कथन परिलक्षित करता है आदर्शवाद को, व्यवहारवाद को, नकारात्मक उदारवाद को या यथार्थवाद को? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नकारात्मक उदारवाद को। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था? मैकियावेली ने किया था, टी.एच. ग्रीन ने किया था, प्लेटो ने किया था या रूसो ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैकियावेली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली को निम्न में से किस नाम से इंगित किया जाता है? युग का शिशु, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रिंस को निम्नलिखित में से किसने महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी थी जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य था? बेंथम, जे.एस. मिल, हेगल या कार्ल मार्क्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हेगल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्रिंस में क्रांति संबंधी विचारों का जो उल्लेख है वह मोटे रूप में अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की टिप्पणियां मात्र हैं? प्रोफेसर वार्कर ने कहा, जेम्स हैरिंगटन ने कहा, प्रोफेसर सेबाइन ने कहा या मॉन्टेस्क्यू ने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोफेसर वार्कर ने कहा। अगला क्वेश्चन है, जिस देश के लोग ईश्वर से नहीं डरते वह विनाश के पथ पर अग्रसर होता है, यह कथन किसका है? हॉब्स का है, मैकियावेली का है, लॉक का है या अरस्तू का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी मैकियावेली का कथन है। अगला क्वेश्चन है, इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया? राजकुमार को, चर्च को, अभिजात तंत्र को या भ्रष्ट लोगों को? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चर्च को। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया? संयत व्यवहार का, उत्कृष्ट उदारता का, पूर्ण कड़ाई का या अत्यधिक दयालु? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संयत व्यवहार का। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली ने हाब्स के समान राजनीतिक निरंकुशता का सिद्धांत विकसित नहीं किया है। किसने कहा है? बार्कर ने, सेबाइन ने, क्रासमैन ने या फास्टर ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सेबाइन का। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली की प्रिंस वह प्रथम महान रचना है जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से नाता तोड़ दिया। यह टिप्पणी किसने की? सेबाइन ने की, जोन्स ने की, हरमन ने की या डनिंग ने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी डनिंग ने की। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली का मानना था कि राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्ष है। शक्ति राजनीति के इस विचार ने निम्नलिखित में से किस विचारक को प्रभावित नहीं किया? हाब्स को, पेरेटो को या हैंस जे मार्गेनथाउ को या मॉन्टेस्क्यू को? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मॉन्टेस्क्यू को प्रभावित नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार मैकियावेली की राय में राजनीतिक विज्ञान की सही विधि ऐतिहासिक थी? डनिंग की, सेबाइन की, हर्नसा की या लास्की की? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी डनिंग। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार ऐसी कौन से कारक हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं? प्रेम, घृणा, भय या सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली के दर्शन में कोंडोटिएरी व्यवस्था है। परिवर्तन का सिद्धांत, राजतंत्रात्मक सरकार, किराए की सेना या नराश्व की अवधारणा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी किराए की सेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह दावा किया है कि राजनीति का विज्ञान उससे पूर्व का नहीं है? मैकियावेली का, हाब्स का, लॉक का या रूसो का? किसका दावा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हाब्स का। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित करता है? केट मिलेट, थॉमस हाब्स, इजाया बर्लिन या रूसो? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी थॉमस हाब्स। अगला क्वेश्चन है, हाब्स, लॉक एवं रूसो एक मत हैं। राज्य दैवी इच्छा का परिणाम है, राज्य शक्ति का परिणाम है, राज्य समझौते का परिणाम है या राज्य विकास का परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राज्य समझौते का परिणाम है। तीनों समझौतावादी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है? अरस्तु का कथन है, हॉब्स का कथन है, मैकियावेली का है या रूसो का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हॉब्स का कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वतंत्रता को विरोध की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया है? जॉन लॉक ने किया है, रूसो ने किया है, थॉमस हॉब्स ने किया या जे.एस. मिल ने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी थॉमस हॉब्स। अगला क्वेश्चन है, थॉमस हॉब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौता करने के लिए प्रेरित करती है वह है संपत्ति का उदय, अराजकता, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना या समानता की कामना? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अराजकता। अगला क्वेश्चन है, थॉमस हॉब्स के बारे में किसने यह लिखा है? हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है। वाटसन ने, एवनेस्टीन ने, बार्कर ने या वेपर ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एवनेस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है संप्रभु, संसदीय राज्य
या प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कॉमनवेल्थ का अर्थ संप्रभु होगा। अगला क्वेश्चन है, हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का संबंधकर्ता माना। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन किसका है? बार्कर का, वेपर का, बिलोबी का या क्लेरेंडर का? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेपर। अगला क्वेश्चन है, हाब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है उनके मनोविज्ञान तथा तत्वमीमांसा पर, मनोविज्ञान तथा भौतिक विज्ञान पर, भौतिक विज्ञान तथा तत्वमीमांसा पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मनोविज्ञान तथा भौतिक विज्ञान पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वास भंग व धर्मद्रोह भरा हो। यह कहकर लेवियाथन को जलाने वाला व्यक्ति था काउले, व्हाइटहॉल, क्लेरेंडन या जेम्स द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्लेरेंडन। अगला क्वेश्चन है, हाब्स हम सबका पिता था। भौतिक पदार्थों की अहमियत निर्धारण के कारण यह शब्द हाब्स के बारे में किस विचारक ने कहा? गैलीलियो ने, कार्ल मार्क्स ने, सेबाइन ने या कॉक्स ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, हाब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है द्वंदात्मक भौतिकवाद पर, वैज्ञानिक भौतिकवाद पर, नीति परक सिद्धांतों पर या ईश्वर परक सिद्धांतों पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वैज्ञानिक भौतिकवाद पर। अगला क्वेश्चन है, किसने हाब्स को सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार घोषित किया? वेपर ने, कार्ल पॉपर ने, जोसेफ बायतालो ने या मैक्सी ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जोसेफ बायतालो ने। अगला क्वेश्चन है, डेविड ह्यूम हाब्स के राजनीतिक विचारों संबंधी चिंतन को मानते हैं? कैदी की दुविधा, अहमवादी, शेर का अधिकार या अत्याचार को प्रोत्साहन? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अहमवादी। अगला क्वेश्चन है, हाब्स की कौन सी रचना को पार्लियामेंट्री कमेटी में नास्तिकता की सबसे जहरीली रचना बताया गया है? लेवियाथन को, द सीने को, बेहमोत को या डी कारपोरेट को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेवियाथन को। अगला क्वेश्चन है, हाब्स की निरंकुश संप्रभुता के संदर्भ में यह किसने कहा है? यह विचार ऐसा ही है जैसे यह सोचना कि मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि वे बिल्लियों व लोमड़ियों द्वारा की जाने वाली शरारतों से तो बचना चाहते हैं, लेकिन एक शेर द्वारा खाए जाने में संतुष्ट रहते हैं। जॉन लॉक का कथन है ये, क्लेरेंडर का है, लॉविन का है या सेबाइन का है? किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन है, किसने हाब्स के प्राकृतिक अधिकार को शेर का अधिकार कहा है? काउले ने, क्लेरेंडर ने, वेपर ने या हक्सले ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टी.एच. हक्सले। अगला क्वेश्चन है, हाब्स को आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का श्रेष्ठतम दार्शनिक किसने कहा? शिवली ने कहा, वान ने कहा, सेबाइन ने कहा या टेलर ने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिवली ने कहा। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि हाब्स का लेवियाथन मृत्यु, ईश्वर मानवीय शक्तियों में महानतम है? लेवियाथन का शरीर अपनी प्रजा के शरीर से बना है, इसलिए व्यक्ति समाप्त नहीं हो जाते बल्कि अपनी पहचान बनाए रखते हैं। वोलिन ने कहा, सेबाइन ने कहा, टी.एच. हक्सले ने कहा या राल्स ने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वोलिन। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है जो प्रतिज्ञा पत्र, समझौता, तलवार शक्ति की नींव पर न टिके हो वे कोरे शब्द जाल हैं तथा मनुष्य की रक्षा में सर्वथा असमर्थ हैं? लॉक, हाब्स, रूसो या जे.एस. मिल? किसका कथन है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हॉब्स का कथन है। अगला क्वेश्चन है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को शासित किया जाता है मूल प्रवृत्ति के द्वारा, पारस्परिक सहयोग के द्वारा, धर्म के द्वारा या प्राकृतिक विधि के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राकृतिक विधि के द्वारा शासित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लॉक के लिए एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता है नैतिक अधिकार, बौद्धिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार या सार्वभौमिक अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सार्वभौमिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है? हॉब्स, लॉक, रूसो या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉक संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है। यह किसने कहा था? हॉब्स ने कहा था, लॉक ने कहा था, बेंथम ने कहा था या मिल ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉक। अगला क्वेश्चन है, टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई। पहले ट्रीटाइज निबंध का प्रतिपाद्य विषय क्या है? प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, सामाजिक संविदा का वर्णन, थॉमस हॉब्स की आलोचना या रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। अगला क्वेश्चन है, किसने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है? ऑक्साट ने, मैक्सफर्सन ने, मेडिसन ने या मैकाइबर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैकफर्सन ने कहा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका यह मत है कि बुर्जुआ या मध्यम वर्गीय मनुष्य ही विवेकशील होता है? निर्धन या संपत्तिहीन वर्ग विवेक शून्य होता है। लॉक का मत है, कार्ल मार्क्स का मत है, लेनिन का है या रूसो का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉन लॉक का मत है। अगला क्वेश्चन है, उसका सामाजिक अनुबंध विवेक की विजय का प्रमाण है न कि ठोस आवश्यकता का। यह कथन किसके विषय में सही है? हॉब्स के, हुकर के, लॉक के या रूसो के। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉक। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? लॉक क्रांति के अधिकार के बारे में आग्रह के बावजूद वह क्रांतिकारी नहीं था। सेवाइन का कथन है, मैक्सी का, वेपर का या डनिंग का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेवाइन का कथन है। अगला क्वेश्चन है, लॉक का सामाजिक समझौता कल्पना या दार्शनिक सत्य नहीं है बल्कि वास्तविकता है। सामाजिक समझौते की यह वास्तविकता किस समझौते से प्रकट होती है? बोअर समझौता, पेरिस का समझौता, मेफ्लावर समझौता या वाशिंगटन समझौता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेफ्लावर समझौता। अगला क्वेश्चन है, लॉक के किस राजनीतिक चिंतन को राजनीतिक विज्ञान की श्रेष्ठ देन माना जाता है? जन सहमति पर आधारित राज्य व्यवस्था, एक निश्चित समूह के पास संप्रभुता, क्रांतियों का दर्शन या शक्तियों का पृथक्करण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जन सहमति पर आधारित राज्य व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान की प्रस्तावना पर जॉन लॉक के विचारों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लॉक द्वारा वर्णित सरकार का अंग नहीं है? विधायिका, कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका या संघीय शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यायपालिका अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार लॉक ने राज्य को एक विशाल मर्यादित अर्थभार वाली कंपनी माना है? मैक्सी, लास्की, फ्लेमिनार्ड्स या डनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लास्की। अगला क्वेश्चन है, रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? जनतंत्र, अभिजात तंत्र, धनिक तंत्र या राजतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धनिक तंत्र।
अगला क्वेश्चन है, लाक स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी बुर्जुआ तानाशाही का प्रवक्ता तथा पूंजीवादी भावना का प्रतिनिधि है। लाक के बारे में ये शब्द किसने कहे हैं? सीबी मैक्सफर्सन ने, कार्ल मार्क्स ने, व्लादिमीर लेनिन ने या रोजा लग्जमबर्ग ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीबी मैक्सफर्सन ने। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि हाब्स के व्यक्ति की कोठरी का हर दरवाजा हिंसक मृत्यु के भय से टूट पड़ा था? बार्कर ने कहा, जॉन लॉक ने कहा, जॉन रॉल्स ने कहा या मैकडोनाल्ड ने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉन लॉक ने कहा। अगला क्वेश्चन है, लॉक की चिंतन पद्धति में हर चीज व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। हर चीज को इस क्रम में रखा गया है कि व्यक्ति की संप्रभुता सुनिश्चित रहे। यह कथन किसका है? बार्कर का, प्रोफेसर वाहन का, बोसांके का या सेवाइन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोफेसर वाहन का कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित भारतीय चिंतकों में से किसने रूसो की सामान्य इच्छा के उत्साह का समर्थन किया? महात्मा गांधी ने, अरविंद घोष ने, दादा भाई नौरोजी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित विचारकों में से किसने स्वतंत्रता को एक सामूहिक उद्यम के रूप में माना है? जॉन लॉक ने, जे रूसो ने, रॉबर्ट नॉजिक ने या हन्ना अरेंट ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जे रूसो। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या जॉन लॉक से संबंधित नहीं है? भेदमूलक विवेकशीलता, पितृसत्तात्मक पद सोपानीयता, स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी या संपत्ति का श्रम सिद्धांत? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पितृसत्तात्मक पद सोपानीयता। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि प्रत्येक सुसंगत राजनीतिक सिद्धांत का एक ही सर्वोच्च मूल्य है? यह मूल्य समानता है। थॉमस हॉब्स, एडवर्ड सिल्स, एंटोनियो स्मिथ या रूसो? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रूसो। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। किसने कहा? बेंथम ने, अरस्तू ने, जवाहरलाल नेहरू ने या रूसो ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रूसो। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक का वर्णन लियो स्ट्रॉस ने राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर के प्रवर्तक के रूप में किया है? बेंथम, लॉक, हॉब्स या रूसो? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रूसो। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है? हॉब्स ने, जॉन लॉक ने, रूसो ने या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रूसो। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा था? हॉब्स ने, बेंथम ने, रूसो ने या ऑस्टिन ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रूसो। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय ही स्वतंत्र होते हैं। यह कथन किसका है? जे.एस. मिल का, टी.एच. ग्रीन का, लॉक का या रूसो का? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रूसो। अगला क्वेश्चन है, का संप्रभु शासक हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। यह कथन किसका है? मिल का, हर्नसा का, बार्कर का या वेपर का? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हर्नसा का कथन है। अगला क्वेश्चन है, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक चरण में मनुष्य का जीवन अत्यंत सादा एवं सुखी था, किंतु बाद में यह भ्रष्ट हो गया। जनसंख्या के विकास के कारण, संपत्ति के विकास के कारण, विवेक के विकास के कारण या स्वार्थहीनता के विकास के कारण? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संपत्ति के विकास के कारण। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है? कांट ने, जर्मिनो ने, मार्क्स ने या रूसो ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रूसो।
अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन तथा अन्य संविधानों के आरंभ में शब्द हम लोग किसकी आवाज है? मार्क्स की, हैमिल्टन की, विल्सन की या रूसो की? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रूसो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक कहता है कि डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस का चित्रण तो ऐतिहासिक है पर इमाइल का चित्रण दार्शनिक है? पेटमैन ने, W.C. जोन्स ने, डनिंग ने, रुडोल्फ रोकर ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डनिंग। अगला क्वेश्चन है, टू लेनिन पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलमैन, डुगविट या लूसियो कोलेटी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लूसियो कोलेटी। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता कहा जाता है? मैक्सी, जेफरसन, सेबाइन या हर्नसा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेबाइन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि रूसो व दार्शनिक में उतना ही अंतर है जितना बंदर व आदमी में है? मैक्सी ने कहा, विलियम कलेटी ने कहा, वाल्टेयर ने कहा या जेरमी बेंथम ने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वाल्टेयर ने कहा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहां तक सामान्य है वहां यह इच्छा नहीं है। यह कथन किसका है? J.S. मिल का, T.H. ग्रीन का, डेविड ह्यूम का या हाबहाउस का? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, T.H. ग्रीन का कथन है। अगला क्वेश्चन है, रूसो ने नई शराब को पुरानी बोतल में उड़ेला और बोतल फट गई, यह किसने कहा है? G.D.H. कोल ने, मैकाइवर ने, बार्कर ने या मैक्स फर्सन ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बार्कर। अगला क्वेश्चन है, यह किस विचारक का विचार है कि रूसो एक संयुक्तकारी चरम राष्ट्रवाद का बौद्धिक पूर्वज है? सिबली का विचार है, रुडोल्फ रोकर का विचार है, वाल्टेयर का विचार है या वान का विचार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रुडोल्फ रोकर का विचार है ये। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि रूसो के कार्य के पहले चरण में विद्रोही व्यक्तिवाद दिखाई देता है तो बाद के चरण में विद्रोही समष्टवाद अथवा समूहवाद? वाहन, निस्बेट, पेटमैन या J.S. टॉलमैन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाहन। दोस्तों, प्रश्नों का यह संग्रह आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। राधे राधे।